है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे प्रपोजिशन। प्रपोजिशन हम कहाँ लगाते हैं। एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम इनके बारे में सीखेंगे। इनका मतलब होता है में। जब आप रूम में हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। आप इनक्लोज्ड एरिया में है, बंद एरिया में है, तब हम इसका यूज करते हैं आई एम इन द रूम। इस पिक्चर में देखिए, जो लड़की है वो रूम में है, तब हम यहाँ पर इनका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम इन द ऑफिस। इन द ऑफिस का मतलब होता है कि मैं ऑफिस के अंदर हूँ। आई एम इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ, इसलिए हम यहाँ पर इन लगाए हैं। मैं ऑफिस में हूँ, आई एम इन द ऑफिस। आई होप कि आपको इन कहाँ लगाते हैं ये समझ में आ गया होगा। प्रेपोजिशन में हमेशा टाइम, प्लेस, डायरेक्शन और स्पेशियल रिलेशनशिप के बारे में बात होती है। इस वीडियो में हर प्रेपोजिशन का 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्शन, प्लेस, टाइम, स्पेशियल रिलेशन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, या तो इसमें दिशा के बारे में बात की गई हो, या फिर प्लेस मीन्स स्थान के बारे में बात की गई हो। टाइम, टाइम मीन्स होता है समय, या फिर समय के बारे में बात की गई हो, या फिर स्पेशियल रिलेशन के बारे में बात की गई हो, जिसे हम स्थानिक संबंध कहते हैं। अगर आप इन, ऑन और एट को अच्छे से सीख लेते हैं तो फिर आपको किसी भी प्रपोजिशन में कंफ्यूजन नहीं होगी। लोकेशन ऑफ पॉइंट। अब हम सीखेंगे एट के बारे में कि हम एट कहाँ लगाते हैं। एट का हिंदी मतलब होता है पर। मैं घर में हूँ, मैं घर में हूँ। घर में हूँ का मतलब होता है कि मैं बाहर भी हो सकता हूँ और मैं घर में भी हो सकता हूँ। इससे ये पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ, इसलिए हम यहाँ पर एट लिखेंगे। आई एम एट होम, मैं घर में हूँ, आई एम एट होम। मैं मॉल में हूँ। अब मॉल में है, या फिर आप मॉल के बाहर भी हो सकते हैं, मॉल के अंदर भी हो सकते हैं, ऐसे पता तो नहीं चल रहा है, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे आई एम एट द मॉल। मतलब कि आप घर के बाहर हैं और मॉल के बाहर हैं, इसलिए आप यहाँ पर एट लिखेंगे। अब हम सीखेंगे ऑन के बारे में। ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर। ये लड़की बॉक्स के ऊपर बैठी हुई है, तब हम यहाँ पर ऑन लिखेंगे। द गर्ल इज ऑन द बॉक्स। ये लड़की जो है वो बॉक्स के ऊपर बैठी हुई है, तब हम यहाँ पर ऑन लिखेंगे। एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर हो तब हम ऑन लिखते हैं। द गर्ल इज ऑन द बॉक्स, लड़की डिब्बे के ऊपर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डॉग इज ऑन द सोफा। जो ये डॉग है वो सोफा के ऊपर बैठा हुआ है, टच किया हुआ है, तब हम यहाँ पर ऑन लिखेंगे। द डॉग इज ऑन द सोफा, कुत्ता सोफे पर है, कुत्ता सोफे पर है। एक वस्तु दूसरे के ऊपर हो और टच की हुई हो, सरफेस एरिया को टच करती हो, तब हम वहाँ पर ऑन लिखते हैं। अब हम सीखेंगे इन फ्रंट ऑफ के बारे में। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। अगर कोई चीज है, आप उसके सामने खड़े हैं, तब हम वहां पर इन फ्रंट ऑफ लिखते हैं। द मैम इज इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड। ये जो मैम है वो ब्लैक बोर्ड के सामने है, तब हम वहां पर इन फ्रंट ऑफ लिखेंगे। द मैम इज इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, मैडम ब्लैक बोर्ड के सामने है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो हाथी है, एलिफेंट, वो चेयर के सामने है, तब हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे द एलिफेंट इज इन फ्रंट ऑफ द चेयर। द एलिफेंट इज इन फ्रंट ऑफ द चेयर। हाथी कुर्सी के सामने है, हाथी कुर्सी के सामने है। हिंदी में कहीं भी आ जाए कि के सामने है तो आप इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। कोई वस्तु किसी के सामने हो तो हम वहां पर इन फ्रंट ऑफ लिखते हैं। अगला प्रपोजिशन है हमारा बिटवीन। बिटवीन का हिंदी मतलब होता है बीच में।
और दो के बीच में। जब हम दो के बीच की बात करें तब हम वहां पर बिटवीन लगाते हैं। ये जो लड़की है उसके बगल में दो बॉल है, तो यहाँ पर हम बिटवीन लिखेंगे। द गर्ल इज बिटवीन द बॉल्स। दो बॉल्स के बीच में ये लड़की है। द गर्ल्स इज बिटवीन द बॉल्स। लड़की गेंदों के बीच में है। लड़की गेंदों के बीच में है, तो यहाँ पर हम बिटवीन लिखेंगे। इस पिक्चर में देखिए दो गर्ल्स हैं और बीच में एक गिफ्ट बॉक्स रखा है। दो के बीच में। द गिफ्ट इज बिटवीन द गर्ल्स। द गिफ्ट इज बिटवीन द गर्ल्स। उपहार लड़कियों के बीच में है। आपको याद रखना होगा कि जब भी हम दो के बीच की बात करें तब हम वहां पर बिटवीन लिखेंगे। आई होप कि आपको बिटवीन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे अमंग के बारे में। अमंग का क्या मतलब होता है? अमंग का मतलब होता है के बीच में। बिटवीन का भी मतलब बीच में होता है और अमंग का मतलब भी के बीच में होता है, लेकिन इसमें दो से ज्यादा की बात होती है। ये जो लड़की है वो बहुत सारे गिफ्ट बॉक्सेस के बीच में है। जब भी दो से ज्यादा बॉक्स की बात हो तब हम वहां पर अमंग लिखते हैं। द गर्ल इज अमंग द गिफ्ट्स। द गर्ल इज अमंग द गिफ्ट्स। लड़की उपहारों के बीच में है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो कैट है वो बहुत सारे बॉक्स के बीच में है। जब भी दो से ज्यादा की बात हो तब हम वहां पर अमंग लिखते हैं। द कैट इज अमंग द बॉक्सेस। द कैट इज अमंग द बॉक्सेस। बिल्ली बक्सों के बीच में है। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है। बिटवीन का यूज हम दो के बीच करते हैं और अमंग का यूज हम दो से ज्यादा के लिए करते हैं। अब हम सीखेंगे बिहाइंड के बारे में। बिहाइंड का हिंदी मतलब होता है पीछे। के पीछे। कोई भी चीज किसी के पीछे हो तब हम वहां पर बिहाइंड का यूज करते हैं। द हॉर्स इज बिहाइंड द ट्री। ये जो घोड़ा है वो पेड़ के पीछे है, तब हम वहां पर बिहाइंड लिखेंगे। द हॉर्स इज बिहाइंड द ट्री। घोड़ा पेड़ के पीछे है। आप ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस बनाकर सीख सकते हैं। ये जो कैट है वो बॉक्स के पीछे है। द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स। द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स। बिल्ली बॉक्स के पीछे है। आप ऐसे ही और एग्जाम्पल्स लेकर आसानी से प्रीपोजिशन सीख सकते हैं। आई होप कि बिहाइंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम अगला प्रीपोजिशन सीखते हैं। अगला प्रीपोजिशन है हमारा अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, अवस्था में। नीचे की अवस्था में। ये जो लड़कियां हैं वो पेड़ के नीचे है, तब हम अंडर का यूज करेंगे। द गर्ल्स आर अंडर द ट्री। यहाँ पर आर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे दो लड़कियां हैं, इसलिए हम यहाँ पर आर लिखते हैं। द गर्ल्स आर अंडर द ट्री। लड़कियां पेड़ के नीचे हैं। लड़कियां पेड़ के नीचे हैं। द गर्ल्स आर अंडर द ट्री। जब भी हम किसी के नीचे रहते हैं, हमारे ऊपर अगर कुछ है तब हम वहां पर अंडर लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कैट इज अंडर द टेबल। ये जो कैट है वो टेबल के नीचे है, इसलिए हम यहाँ पर अंडर लिखेंगे। द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली टेबल के नीचे है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम अंडर का यूज कहाँ पर करते हैं। कोई भी वस्तु किसी के नीचे हो तब हम वहां पर अंडर का यूज करते हैं। और हमारा अगला और लास्ट प्रीपोजिशन है इनटू। इनटू का हिंदी मतलब होता है में, और ये मोशन में हो। मोशन में हो मतलब मूवमेंट करता हो, तो हम वहां पर इनटू का यूज करते हैं। द कैट इज गोइंग इनटू द बॉक्स। इस कैट को देखिए, ये यहाँ पर बैठी हुई है। कुछ देर बाद ये जंप करके इस बॉक्स में जा रही है। यहाँ पर मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इनटू लिखेंगे। द कैट इज गोइंग इनटू द बॉक्स। बिल्ली डब्बे में जा रही है। बिल्ली डिब्बे में जा रही है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉल इज गोइंग इनटू द बॉक्स। ये जो बॉल है वो मूवमेंट करके बॉक्स में जा रही है, तब हम यहाँ पर इनटू का यूज करेंगे। द बॉल इज गोइंग इनटू द बॉक्स, गेंद बॉक्स में जा रही है। ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।